अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसे देश इस वक्त मिडिल ईस्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दुनिया का पूरा ध्यान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अटका हुआ है, जिसे ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइलों से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें आसमान फाड़ रही हैं और अमेरिका ईरान को भयंकर धमकियां दे रहा है। इन सब वैश्विक उथल-पुथल और भारी शोर शराबे के बीच भारत ने एकदम खामोशी से अपने ही पड़ोस में एक ऐसा कूटनीतिक दांव चल दिया है जिसने रातों रात इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। बिना कोई गोली चलाए, बिना किसी शोर के भारत ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर और सबसे जरूरी नस को जोर से दबा दिया है। इस नस का नाम है सिंधु जल संधि और भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर मौजूद मोहरा पावर प्रोजेक्ट। आखिर 120 साल पुराने इस खंडहर बन चुके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या तूफान छिपा है जिसने पाकिस्तान की सांसें अटका दी हैं? इस पूरे भू राजनीतिक खेल को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ बड़े भाई वाला फर्ज निभाया है। साल 1960 में जब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे तो भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। इस समझौते के तहत 6 नदियों को बांटा गया था। इसे एक बेहद सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर की छत पर 2 पानी की टंकियां हैं। आपने इंसानियत के नाते बड़ी टंकी का कनेक्शन अपने पड़ोसी को दे दिया और खुद छोटी टंकी से काम चलाने लगे। लेकिन क्या हो जब वही पड़ोसी उस पानी को पीकर आप ही के घर में पत्थर फेंकने लगे? पाकिस्तान ने दशकों तक बिल्कुल यही किया है। भारत के इस बड़प्पन का सिला उसने कश्मीर में अशांति फैलाकर और घुसपैठियों को भेज कर दिया। पानी हमारा और उसी पानी से पनपी फसल खाकर हमारे ही खिलाफ लगातार साजिशें रची गईं। लेकिन अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। अब हिसाब किताब का तरीका पलट गया है। आखिर भारत ने इस पानी वाले हथियार को कैसे एक्टिवेट किया? अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो नापाक सुरक्षा सेंधमारी की घटना हुई, उसने भारत के सब्र का बांध हमेशा के लिए तोड़ दिया। नई दिल्ली ने एकदम कड़े शब्दों में दुनिया को साफ कर दिया कि अब पानी और ये नापाक हरकतें एक साथ नहीं बह सकती। भारत ने तुरंत एक ऐतिहासिक और बेहद कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब भारत पाकिस्तान के साथ पानी के बंटवारे को लेकर कोई भी नरमी या शराफत नहीं बरतेगा। जो ट्रीटी 65 सालों से पाकिस्तान की लाइफलाइन बनी हुई थी, उसका मेन स्विच अब पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में आ गया। अब भारत अपने हिस्से के पानी का एक एक कतरा अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करेगा और इसी बेहद आक्रामक रणनीति का सबसे बड़ा मोहरा बनकर उभरा है कश्मीर का मोहरा पावर प्रोजेक्ट। लेकिन एक 120 साल पुराना प्रोजेक्ट अचानक से पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काल कैसे बन गया? मोहरा पावर प्रोजेक्ट कोई आम डैम या सिर्फ एक बिजली घर बिल्कुल नहीं है। इसका इतिहास बहुत ही गहरा और रोचक है। साल 1903 में कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ के बाद 1905 में महाराजा प्रताप सिंह के समय इसे झेलम नदी पर बारामूला के उड़ी इलाके में बनाया गया था। ये पूरे उपमहाद्वीप का दूसरा सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एक समय था जब ये पूरे कश्मीर को रोशन करता था, लेकिन 1990 के दशक में भारी कुप्रबंधन के कारण ये शानदार प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया और बंद पड़ गया। तब से लेकर आज तक ये सिर्फ एक खंडहर था। लेकिन 2026 में जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इस मुर्दा प्रोजेक्ट में फिर से जान फूंकने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इसकी फाइलें अब रॉकेट की स्पीड से दौड़ रही हैं, टेंडर पास हो रहे हैं और काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा गेम कुछ और ही है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। इसके पीछे एक ऐसा मास्टर प्लान है जो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा। वो खौफनाक मास्टर प्लान आखिर है क्या? झेलम नदी पाकिस्तान के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रांत, जो वहां का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है, इसी झेलम के पानी पर पूरी तरह से निर्भर करता है। भारत के पास नियम के तहत झेलम का पानी इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से भारत के हर प्रोजेक्ट पर अड़ंगा लगाता आया है। चाहे वो पहले का किशन गंगा प्रोजेक्ट हो या कोई और डैम, पाकिस्तान तुरंत अपना रोना लेकर वर्ल्ड बैंक या संयुक्त राष्ट्र पहुंच जाता था। लेकिन अब कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आ चुका है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के कारण अब पाकिस्तान के पास शिकायत करने का कोई कानूनी आधार ही नहीं बचा है। अब भारत झेलम पर डैम बनाए, पानी को मोड़े या बिजली पैदा करे, पाकिस्तान चाहकर भी किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। एक झटके में पाकिस्तान के सारे कानूनी हथियार छीन लिए गए हैं।
और इसी बेबसी के बीच मोहरा प्रोजेक्ट अपना काम शुरू कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के चालू होने से पाकिस्तान का पानी असल में कैसे रुकेगा? इसे टेक्निकल भाषा में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। एकदम सड़क छाप और सरल शब्दों में कहें तो इस प्रोजेक्ट में नदी का पानी रोककर एक विशाल टनल के जरिए टरबाइन तक लाया जाता है और फिर बिजली बनाकर उसे वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। देखने में लगता है कि पानी तो वापस जा ही रहा है, तो पाकिस्तान का नुकसान कैसे हुआ? नुकसान ऐसे होता है कि पानी का फ्लो, उसकी टाइमिंग और उसकी मात्रा अब पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आ जाती है। जब पाकिस्तान को सिंचाई के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब भारत अपने टरबाइन घुमाने के लिए पानी को कंट्रोल कर सकता है, और जब पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा होगा, तब भारत पानी का बहाव तेज कर सकता है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। बिना एक भी सैनिक भेजे, बिना सीमा पार किए, आप अपने दुश्मन देश की पूरी अर्थव्यवस्था को एक रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं। पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि उसने किस देश से पंगा लिया है। आखिर पाकिस्तान की वर्तमान हालत क्या है जो ये एक प्रोजेक्ट उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा? 2026 के एकदम ताजा हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान पहले ही अपनी मौत मर रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पड़ी है और वो IMF के सामने एक एक डॉलर के लिए कटोरा लेकर खड़े हैं। वहां महंगाई अपने चरम पर है और जनता दाने दाने को मोहताज है। ऐसे में अगर उनकी खेती किसानी चौपट हो गई तो पूरे देश में ऐसा हाहाकार मचेगा जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। पाकिस्तान का 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट उनके टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों पर टिका है। बिना पानी के न वहां कपास उगेगा न गेहूं, और जब फसल ही नहीं होगी तो वो दुनिया को बेचेंगे क्या? मोहरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। यह सिर्फ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की उस आक्रामक वाटर डिप्लोमेसी का हिस्सा है जिसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। भारत ने इससे पहले भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी भनक पाकिस्तान को तब लगी जब बहुत देर हो चुकी थी। वो पुराने झटके कौन से थे? जरा याद कीजिए शाहपुर कंडी डैम का प्रोजेक्ट। रावी नदी का जो पानी सालों से बिना किसी रोक टोक के मुफ्त में पाकिस्तान की तरफ बह जाता था, भारत ने उस पर डैम बनाकर उस पानी को पूरी तरह से भारत के किसानों की तरफ मोड़ दिया। जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को अब वो पानी मिल रहा है जो कभी पाकिस्तान मजे से पी रहा था। इसी तरह चिनाब नदी पर रथले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और पाकल डुल डैम पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, और अब झेलम नदी पर मोहरा पावर प्रोजेक्ट का पुनर्जन्म हो रहा है। भारत एक एक करके सिंधु नदी बेसिन की सभी नदियों पर अपना फौलादी शिकंजा कसता जा रहा है। भारत का संदेश बिल्कुल साफ और कड़क है। जो पानी हमारी जमीन से निकलता है उस पर पहला और आखिरी हक सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों का है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को अब पानी की एक बूंद भी खैरात में नहीं मिलेगी। लेकिन इस पूरी आक्रामक रणनीति में दुनिया के बाकी देश भारत का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बड़े सवाल का जवाब आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में छिपा है। जैसा कि हमने शुरू में बताया, 2026 में दुनिया पूरी तरह से दो धड़ों में बंटी हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से यूरोप और एशिया के कई देशों में खतरनाक एनर्जी क्राइसिस आ गया है। इस भयंकर तनाव के बीच दुनिया के किसी भी देश के पास इतना समय, पैसा या ऊर्जा नहीं है कि वो कंगाल पाकिस्तान के लिए भारत जैसे ताकतवर देश से पंगा ले। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बन चुका है। अमेरिका को एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत की सख्त जरूरत है। रूस भारत का सदाबहार और पक्का दोस्त है, और चीन खुद अपने आंतरिक आर्थिक संकटों से बुरी तरह जूझ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला और बेसहारा हो चुका है। उसकी चीख पुकार सुनने वाला आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई नहीं है। भारत ने बिल्कुल सही समय चुना है। जब पूरी दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट के ट्रैफिक को खोलने के लिए माथापच्ची कर रही है, तब भारत ने कश्मीर में अपना मोहरा सेट कर दिया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से खुद कश्मीर को क्या फायदा होने वाला है? मोहरा पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। कश्मीर में आज भी कड़ाके की सर्दियों के दौरान भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के चालू होने से न सिर्फ कश्मीर की बिजली समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बल्कि ये वहां के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन भी बनेगा। उमर अब्दुल्ला सरकार और केंद्र का ये संयुक्त फैसला दिखाता है कि अब कश्मीर सिर्फ शांति की ओर ही नहीं, बल्कि भारी औद्योगिक विकास की ओर भी बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है। जब कश्मीर की तरक्की होगी तो वहां के लोग मुख्य धारा से और मजबूती से जुड़ेंगे।
और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है। वो कभी नहीं चाहता कि कश्मीर में खुशहाली आए या वहां फैक्ट्रियां लगें, लेकिन अब पाकिस्तान की चाहने या न चाहने से ढेले भर का भी फर्क नहीं पड़ता। भारत ने वो चक्रव्यूह रच दिया है जिसे तोड़ पाना इस्लामाबाद के जनरलों के बस की बात नहीं है।